साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आने वाला सीज़न है खरीफ फसल का और मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है। कई जगहों पर इसकी कोई ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है। मानसून का पैटर्न और ज़मीन के प्रकार के हिसाब से सोयाबीन को अलावा अन्य फसल लगाना किसान के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसे जहाँ गलती वाली भूमि है या जहाँ ज़्यादा पथरीली भूमि है और जहाँ पर जो मानसून है वो जल्दी चला जाता है, वहाँ सोयाबीन के अलावा कोई ज़्यादा विकल्प अवेलेबल नहीं है। और यदि मक्का लगाया तो किसान साथियों नीलगाय का प्रॉब्लम है। वहीं पर यदि मूंगफली को लगाया जाता है तो सूअर का जो जानवर है, सूअर जानवर, उसका प्रॉब्लम है। इस हिसाब से यदि देखें तो किसान साथियों सोयाबीन की फसल को कोई भी ज़्यादा जानवर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन यदि हम इसमें हिसाब लगाकर देखें किसान साथियों तो सोयाबीन की फसल में हमारे जो बहुत ही कम बच पा रहा है, लागत ज़्यादा आ रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है और जो किसान साथियों भाव है वो भी नीचे गिरते जा रहे हैं। फिर भी किसान साथी खाली तो नहीं बैठ सकते, अपने खेत को खाली नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें मजबूरी के रूप में सोयाबीन की फसल लगाना ही पड़ रही है। जब से 95-60 सोयाबीन आया था किसान साथियों शीघ्र पकने वाली वैरायटी, तब से किसानों के चेहरे चमक गए थे। लेकिन जब देख पा रहे हैं हम कि उसमें भी ज़्यादा बीमारियाँ आने लगी हैं, तो उसमें एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि उसकी मशीन से कटाई नहीं हो पाती है, यानी कि वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। मज़दूरों से उसकी कटाई की जाती है। वो जब मज़दूरों से कटाई और घाई मशीन से की जाती है तो किसान से उसमें जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। वहीं पर यदि हम बात करें यहाँ पर हार्वेस्टर से सोयाबीन की कटाई और घाई एक साथ होती है, वहाँ पर लागत कम आती है। इस हिसाब से देखें तो उन किसानों को जहाँ पर मशीन से कटाई और घाई होती है, लाभ का प्रतिशत उनके ज़्यादा होता है। किसान साथियों ऐसी वैरायटी जो 95-60 के समकक्ष पक जाए, यानी इतने ही दिनों में पक जाए और इससे भी अच्छा उत्पादन दे और रोग और प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली वैरायटी यदि हमें मिल जाए, साथ ही साथ सबसे बड़ा गुण उसमें कि मशीन से या मैकेनिकल हार्वेस्टिंग उसकी हो जाए तो सोने पे सुहागा है। खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास अन्य फसल बोने का कोई विकल्प नहीं है। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 2 वैरायटियों के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको उन 2 वैरायटियों के बारे में बताया था लेकिन कुछ जानकारी अधूरी रह गई तो मैंने आज फिर से आपको बताने का फैसला किया। किसान साथियों ये जो 2 वैरायटियाँ हैं इनमें बहुत सारे गुण हैं। क्या-क्या गुण हैं, क्या नाम है, इनका बीज दर कितना है, औसत पैदावार कितनी है, सभी जानेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये जो पहली वैरायटी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वैरायटी है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जबलपुर का क्षेत्र है, जहाँ पर ये कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, इस क्षेत्र के आसपास भी सोयाबीन की खेती की जाती है और वहाँ पर कीट और व्याधि यानी रोग के जो सिम्पटम्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं या यूँ कहें कि वहाँ पर रोगों और कीट के लिए अनुकूल जलवायु है। इसलिए यदि यहाँ पर कोई वैरायटी तैयार की जाती है तो किसान साथियों वो वैरायटी अन्य क्षेत्रों में रोगों और कीटों के प्रति और भी ज़्यादा सहनशील होती हैं और इस हिसाब से हम इस प्रकार की वैरायटी का चुनाव करते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है जलवायु का किसान साथियों जबलपुर का वहाँ पर कीट और रोग ज़्यादा लगते हैं। तो कोई भी वैरायटी वहाँ पर जब रिसर्च की जाती है तो उस वैरायटी को इन रोगों और कीटों से प्रतिरोधी बनाया जाता है। और यदि आपके क्षेत्र में रोग और कीट कम आते हैं या आते भी हैं तो भी ये जो तैयार वैरायटियाँ हैं ये इसकी किसान साथियों काफ़ी सारे रोगों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव रखती हैं। खास करके जो जे सीरीज़ की जितनी भी वैरायटियाँ हैं लेकिन समय-समय के बाद इनमें भी दोष आने लगते हैं, तो कृषि वैज्ञानिक फिर से नई तैयार वैरायटियाँ करते हैं। तो किसान साथियों ये जो वैरायटी है, ये है ये एस 2303 जिसके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था। इसकी जो औसत आयु लगभग 81 से 90 दिवस के आसपास मध्य प्रदेश में इसे लगाया जाता है और मध्य क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड वैरायटी है। यानी मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश तो आता ही है, साथ में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। इस वैरायटी में किसान साथियों यदि आप इसको लगाते तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अर्ली टाइप की वैरायटी है, तो यदि आपके पास सिंचाई का पर्याप्त पानी रहता है आखिर तक तो इस वैरायटी को लगाने के पास आप अगेती रूप से लहसुन लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं और इनके हार्वेस्टिंग के बाद की सजा भी आप फिर पचेती रूप से गेहूँ भी लगा सकते हैं। इस हिसाब से यदि किसान साथी इस वैरायटी का
चयन करते हैं तो ये बहुत लाभकारी होती है। अब इसमें प्रमुख गुण या इसकी कैरेक्टर के बारे में बात करें किसान साथियों, तो इस वैरायटी के दाने का आकार गोलाकार होता है और दाना बोल्ड होता है, पीला चमकदार, और उसका जो तपिका होता है हाइलम, वो काला रंग का होता है। 100 दानों का वजन लगभग 12 से 13 ग्राम होता है और इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो 85 से 90% या लगभग 85 से 90% पौधे जर्मिनेट इसमें हो जाते हैं। यदि पौधे का आकार की बात करें किसान साथियों, तो पौधे का अर्ध फैलाव वाला और मध्यम ऊंचाई वाला, ना तो ज़्यादा बड़ा रहता है न ही ज़्यादा छोटा रहता है। लगभग 47 से 85 सेंटीमीटर के आसपास इसकी औसत रूप से हाइट होती है और इसमें शाखाएं भी अच्छी निकलती हैं। पौधे का रंग जो होता है किसान साथियों गहरा हरा होता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी गोलाकार पॉइंटेड ओवेट पत्ती होती है, में रोए नहीं होते हैं और चिकनी तिरछी पत्तियां होती हैं। फूलों का रंग इसका जो होता है किसान साथियों बैंगनी होता है, जिसका आपने अन्य जेस की वैरायटियों में देखा होगा। आधे फूल आने की अवधि लगभग 36 से 38 दिन की होती है और फलियों का रंग भूरा होता है और फलियां भी रोएदार नहीं होती है, बिल्कुल चिकनी होती हैं और इसमें फलियां चटकने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती हैं। कुछ 3 दाने की फलियां अधिक होती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में इसकी बात करें किसान साथियों, तो ये येलो मोजेक, एंथ्राकोनस, राइजोप्टोन या रेल ब्लाइट व अन्य जड़ सड़न जैसे चारकोल रोग आदि रोगों के लिए अच्छी क्षमता रखती हैं। साथ ही जो चूसने वाले कीट हैं, जितने भी मच्छर वगैरह, उनके लिए भी ये अच्छी रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो किसान साथी इसका आप चयन कर सकते हैं। इस किस्म को यदि आप लगा रहे हैं तो इसका जो बीज दर है लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है या 100 से 110 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें और कतार से कतार की दूरी 14 इंच रखें। आप आदर्श कृषि कार्यमाला अपनाएं, समय पर बोवनी करें, समय पर इसकी निंदाई गुड़ाई या खरपतवार का नियंत्रण करें। पानी की कमी या नमी की कमी हो जाती है तो सिंचाई करें, अतिरिक्त पानी खेत में जमा रहा हो तो उसको निकास करें। तो इस प्रकार से किसान साथियों सभी कृषि कार्य समय पे करने से यह अन्य वैरायटियों से अच्छा उत्पादन देती हैं। इस किस्म का अधिकतम उत्पादन 31.89 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया गया है और बीघा के हिसाब से बात करें किसान साथियों, तो ये 7 क्विंटल प्रति बीघा तक इसका उत्पादन किसान भाइयों ने लिया है। ये जो उत्पादन मैंने किसान साथियों आपको बताया है 7 क्विंटल प्रति बीघा का, ये किसी विशेष क्षेत्र में और विशेष कार्यमाला में हुआ होगा, लेकिन यदि हम इसको नज़रअंदाज भी करें और 5 कुंटल प्रति बीघा से भी हमारा कार्बन निकल जाए, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी क्षेत्र में एक प्रकार की ज़मीन नहीं है और एक समान कृषि कार्य वाला किसान नहीं होना सकते हैं। इसी वजह से हम इसका 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से भी माने किसान साथियों, तो 1 हेक्टेयर में हमारे क्षेत्र में जो 25 आरी का या यूँ कहें कि 2500 वर्ग मीटर का 1 बीघा होता है, इसी 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं और 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर यह सोयाबीन हो जाती है। अगेती रूप में जो फसल है वो हो जाती हैं, पानी पर्याप्त है तो 3 फसल हो जाती हैं और 95-8 के समकक्ष है किसान साथियों, वो लेट वैरायटी नहीं है, साथ ही मशीन से कटने के लिए भी उपयुक्त है। अब दूसरी वैरायटी के बारे में बात करें किसान साथियों, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस वर्ष, क्योंकि पिछले वर्ष इसका बहुत ही अच्छा उत्पादन निकल के आया है और इस वैरायटी को अभी अन्य वैरायटी को लेकर किसान साथियों काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि दूसरी वैरायटियों को इस वैरायटी का नाम देकर किसान साथियों के साथ कुछ बीज माफिया धोखा कर रहे हैं। तो यदि आप ये वैरायटी लेने जा रहे हैं तो किसान साथियों बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दानों से पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, किसी किसान ने ये वैरायटी लगाया है और आपने उसका प्लॉट देखा था, तो आप उन किसान से या अपने विश्वसनीय स्रोत से जिन पे आपको विश्वास हो, उनसे ये वैरायटी खरीद सकते हैं। जिस वैरायटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है इस वर्ष किसान साथियों, वो है जेएस की 2433। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जेएस की जो भी वैरायटी हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं रोगों और कीटों से लड़ने के प्रति। तो ये वैरायटी भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक वैरायटी का चुनाव करते समय हमें अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हो, मशीन से कटने के लिए पट्टियों जो है वो उपयुक्त हो, साथ ही किसान साथियों उसमें लॉजिंग यानी आड़ा गिरने की समस्या भी न के बराबर हो, उसका उत्पादन अच्छा हो, रोगों और कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, तो ऐसी वैरायटी को आप
स्थान ज़रूर दें। और जो किसान अगेती रूप से कुछ सब्जियाँ लगाना चाहते हैं, आलू, मटर या लहसुन लगाना चाहते हैं, प्याज़ लगाना चाहते हैं, वो किसान भी अगेती रूप से जो वैराइटियाँ पकती हों, उनको स्थान ज़रूर दें। जैसा कि मैंने बताया था कि 95-60 के समकक्ष अभी तक कोई वैराइटियाँ नहीं थी, लेकिन किसान साथियों ने जो 2 वैराइटियाँ मैंने आपको बताई हैं, JS 2303 और JS 2433, ये दोनों ही वैराइटियाँ 95-60 के समकक्ष हैं। बिल्कुल 2 से 4 दिन का अंतर क्षेत्र के हिसाब से इनके कटाई-घाई का हो सकता है, लेकिन उत्पादन और भी 95-60 से और भी उपयुक्त ज़्यादा गुण इनमें देखे गए हैं। इस वैराइटी यानी JS 24-33 के कैरेक्टर की बात करें किसान साथियों, तो इसके दाने का आकार गोलाकार होता है, मध्यम होता है और ये पीला और चमकदार होता है। हाइलम का रंग इसके भी काला है और 100 दानों का वजन लगभग 11 से साढ़े 11 ग्राम के आसपास होता है। अंकुरण इसकी अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी होती है, लगभग 85 से 90% और पौधे का जो आकार होता है किसान साथियों, लगभग 50 सेंटीमीटर का होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक मैकेनिकल हार्वेस्टर के लिए उपयुक्त ब्रांचिंग वाली अच्छी सेमी इरेक्ट टाइप का पौधा होता है, यानी इसमें फलियाँ आती जाती है और पौधे की हाइट बढ़ती जाती है। फूलों का रंग इसका जो किसान साथियों होता है बैंगनी होता है और आधे फूल आने की अवधि लगभग 35 से 40 दिन की होती है। जैसा आप देखते हैं कि 95-60 में 30 दिन की अवस्था में फूल आने लगते हैं, तो थोड़ा-सा समय 2-4 दिन का अंतर ज़्यादा नहीं है और फलियों का रंग उसका भूरा होता है, फलियाँ चिकनी होती हैं और रोएदार बिल्कुल भी नहीं होती हैं। फलियों में चटकने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। 3 व 4 दाने की फलियाँ इसमें ज़्यादा लगती हैं और फलियाँ झुमके में लगती हैं। किसान साथियों, इसमेमें अधिक फलियाँ पोटी लेडन कलर यानी ताल का रंग होना होता है और बीला तेल की मात्रा लगभग इसमें 20.65% के आसपास होती हैं। यह भी बहुत सारे रोग जैसे येलो मोजेक, चारकोल रॉट, जड़ सड़न के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। कीटरोधक क्षमता हम बात करें तो 25 चूसने और काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। मल्टीपल रेसिस्टेंट वेराइटी है किसान साथियों, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगेती से पकने वाली वैरायटी है, तो आप जल्दी से जो इस वैरायटी को लगाएँ और किसान साथियों यहाँ पर आप फिर बाद में आलू, लहसुन, प्याज या अन्य कोई फसल लगा के बाद में फिर से गेहूँ की फसल भी लगा सकते हैं। इस किस्म की बीज दर पे किसान साथियों 40 किलो प्रति एकड़ है और लाइन से लाइन की दूरी वही 14 सेंटीमीटर है। और आदर्श कृषि कार्यमाला यदि आप रखते हैं, तो इसका जो उत्पादन है किसान साथियों 30 क्विंटल के आसपास औसत रूप से आता है। ओके, वैरायटी को भी किसान साथी यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो अपने खेतों में स्थान इसको से जरूर दें। यदि आप 95-60 का विकल्प लेना चाहते हैं, 20-34 का विकल्प लेना चाहते हैं सोयाबीन वैरायटी में, तो ये जो 2 वैरायटियाँ हैं JS-2303 और JS-2433, इन दोनों वैरायटियों को अपने खेत में स्थान ज़रूर दें। दोनों वैरायटियों का बीज मिल जाए तो दोनों वैरायटियों को लगा देखें, कंपेरिज़न करके देखें और देखें कि किसान साथियों किस प्रकार से ये जो दोनों वैरायटियाँ हैं काफ़ी सारी अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो किसान साथियों, इस वैरायटी का बीज कहाँ मिलेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि किसी को मैं इसका मिलने का एड्रेस दूँ, पता दूँ, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपना बीज बेचने के लिए इस प्रकार से बीज माफिया वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। किसान साथियों, मेरा काम आप लोगों को सही जानकारी देने का है, तो इन बीजों की सही उपलब्धता आपको अपने हिसाब से ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी बीज माफिया नहीं बनना चाहता हूँ या बदनाम नहीं होना चाहता हूँ बीज माफिया के नाम से। किसी भी किसान का नंबर भी कमेंट में नहीं दूंगा। आप अपने हिसाब से ही किसान साथियों इन बीज की उपलब्धता करें और यदि आप इन्हें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।